स्टूडेंट, अगर आप भी 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 27 फरवरी को आपका किसका एग्जाम है, मैथ का एग्जाम है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए टोटल हमारे अगर एनसीईआरटी की बुक से लेकर के चलें तो दोनों पार्ट मिलाकर हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल 13 यानी कि टोटल 13 चैप्टर हैं। ठीक है, तो अब 13 के 13 चैप्टर हम इतनी जल्दी तो कवर नहीं कर सकते, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिलेक्टेड जो आपके चैप्टर हैं उनको बताऊंगा जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं उसी सारे चैप्टर को बताऊंगा। अगर आप इन कम समय में थोड़ा स्मार्ट वर्क करके इन सारे चैप्टर को तैयार कर लेंगे जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आप अपने मैथ जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ऑर्डर में बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं पार्ट 1 एनसीईआरटी की बुक से अगर बात देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई साइड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके जो पूछा, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने पूरे साल भर जितने भी चैप्टर पढ़ाए पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन बता रखा है। अगर आप कंसिस्टेंसी बनाकर सारे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा मैंने सारे चैप्टर को करा रखा है, उस पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप चाहेंगे तो जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल अब देखिए यहाँ पे देखिए पार्ट 1 की बात करेंगे। पार्ट 1 में देखिए टोटल 6 चैप्टर हैं। ठीक है, पार्ट 1 में कितने चैप्टर हैं, 6 चैप्टर। तो सबसे पहला जो चैप्टर है संबंध और फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, तो इस चैप्टर को हमें क्या करना है, अभी तो नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है संबंध और फलन, इसको आप नहीं पढ़ेंगे अभी के लिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले हम उसको तैयार कर लेंगे, उसके बाद अगर समय बचता है तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से तैयार करने हैं। अब ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इस चैप्टर को भी आपको खास ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे सर तीसरे चैप्टर की जो है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इसको मैंने पूरा टोटल पढ़ा रखा है, आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये आसानी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर होता है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 5-5 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2-2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको देखिए अगर आप 2023 का एग्जाम दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको टोटल 50 से 60 वीडियो देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको बता दूं इसमें से अगर आप मैक्सिमम लेक्चर को करके जाते हैं, वीडियो को अगर देख कर जाते हैं, इसमें 1 शॉर्ट वीडियो भी मिलेगी, आपको शॉर्ट वीडियो भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, उसमें आपको आव्यूह और सारणिक दोनों के मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप जरूर से तैयार कर लेंगे। देखिए नोट कर लीजिए, जिस पे कट कर रहा हूँ उसको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जिस पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ उसको आप जरूर से नोट करेंगे। पहला यानी कि तीसरा चैप्टर आपको जरूर तैयार करना है जो कि है आव्यूह, और ये चौथा चैप्टर, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा मैच होता है। तो अगर आप आव्यूह पढ़ेंगे तो जरूर से सारणिक पढ़िएगा क्योंकि इन दोनों का वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है। इन दोनों चैप्टर से मिलाकर टोटल आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आव्यूह और सारणिक को आप जरूर से पढ़ेंगे। अब आप बात करेंगे सत्यातता एवं अवकलनीयता, ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो इसको आप जरूर से तैयार कर लेंगे। अब अगर आपके पास देखिए समय नहीं है तो आप इसको तैयार कर लीजिए, अब आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। फिलहाल इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर, लेंदी ये भी है लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। अभी अगर आप पढ़ने जाएंगे तो इसके कॉन्सेप्ट में आप घुसते जाएंगे और आपका काफी समय चला जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कम समय में, आपके पास समय लिमिटेड है तो ऐसे में आप तैयारी कैसे करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां से पार्ट 1 से आपको कितने चैप्टर, एक आव्यूह, एक सारणिक और ये आपका चैप्टर नंबर 5 यानी कि चैप्टर 3, 4, 5, ये 3 चैप्टर आपको किससे तैयार करने हैं, आपको पार्ट 1 से 3 चैप्टर तैयार करने हैं। ठीक है, आई होप कि पार्ट 1 से जितना भी डाउट है क्लियर हो गया होगा। 3 चैप्टर आप गिन के तैयार करेंगे, समय बचता है तो उसके बाद बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन से चैप्टर आपको और तैयार करके जाने चाहिए। ठीक, अब देखिए पार्ट 2 की बात करेंगे स्टूडेंट, तो पार्ट 2 में देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे
पार्ट 2 में आ जाता है हमारा, देखिए चैप्टर नंबर 7 से हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 2। 7, 8, 9, 10, 11, 13 और यहाँ माफ कीजिएगा यहाँ पे 11, 12, 13 यहाँ पे हमारे पास इतने चैप्टर हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है समाकलन का चैप्टर। इससे मैं आपको बता दूं, अगर आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर का सेट उठाकर या फिर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज मैं स्टार्ट किया हूं उसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको समाकलन के कराता हूं, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 नंबर के पूछे जाते हैं, यहां तक कि आपका ऑप्शनल क्वेश्चन जो पूछा जाता है 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। यानी कि जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं समाकलन से जरूर बनते हैं, ठीक है। तो समाकलन को जरूर पढ़िएगा। अगर आप समाकलन के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक 1 शॉट वीडियो बनाकर दी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 1.5 घंटे की लेक्चर है। आपको उसमें पूरे में सिर्फ और सिर्फ समाकलन के क्वेश्चन दिखेंगे, कोई और चैप्टर के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप इस पे क्लिक करिए तो आप उस वीडियो पे विजिट हो जाएंगे जहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ समाकलन के क्वेश्चन को करा रखा है, ठीक। तो अब बात करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग, इसको भी आपको तैयार करना है। अगर आप समाकलन पढ़ें तो समाकलन के अनुप्रयोग से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण को अगर आपको तैयार करना चाहते हैं तो अगर आपके पास समय बचता है तो ही तैयार कीजिए, वरना इसको आप तैयार अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको देखिए क्वेश्चन में थोड़ा डाउट रहता है कि पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। लेकिन मैं समाकलन की बात करूं तो डेफिनेटली पूछेगा, इसमें आपके क्वेश्चन 100% पूछने के चांसेस है ही है। अगर आप पिछले 5 साल या 10 साल या 20 साल के पेपर को उठा के देख लीजिए, ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समाकलन से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके पूरे मैथ में पार्ट 1 ले लीजिए, पार्ट 2 ले लीजिए, दोनों मिला करके सबसे लॉन्ग चैप्टर यही है। इसमें टोटल 7.1 से लेकर के 7.11 तक टोटल आपके 11 एक्सरसाइज है, ठीक है। और कोई भी चैप्टर में 11 एक्सरसाइज नहीं दे रखे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए मैं बात करूंगा यहाँ पे सदिश बीजगणित भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें अभी रिसेंट में मैंने वीडियो अपलोड की है, तो उसमें मैंने बताया है कि आपको सदिश बीजगणित के किस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। सदिश बीजगणित के यानी कि वेक्टर अलजेब्रा जो है, वेक्टर अलजेब्रा के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका त्रिविम ज्यामिति यानी कि 3D जियोमेट्री आ जाता है, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री आपका आ जाता है। तो ये चैप्टर अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बेशक। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बात करेंगे चैप्टर लास्ट वाले चैप्टर की जो है आपका प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, इससे हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पे अलग से वीडियो भी मैं ले चुका हूं। अगर आप उस प्लेलिस्ट पर जाएंगे जिसमें मैंने 2023 के स्टूडेंट के लिए सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उसमें अगर आप विजिट करेंगे उस प्लेलिस्ट पर तो उस प्लेलिस्ट में मैंने प्रायिकता के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल वीडियो थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रायिकता के ही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, ठीक। तो पार्ट 1 से मैंने आपको क्या बताया, पार्ट 1 से आपको 3 चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 4, 3 और 5, ये 3 चैप्टर आपको पार्ट 1 से तैयार करने हैं। और पार्ट 2 में आपको समाकलन यानी कि चैप्टर नंबर 7 और आपको चैप्टर नंबर 10 और आपको चैप्टर नंबर यहाँ पे कौन सा तैयार करेंगे आप, चैप्टर नंबर 13। टोटल अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 से मिलाकर ये 6 चैप्टर पढ़ते हैं तो आप ये 6 चैप्टर पढ़ने के बाद 50 से 60 नंबर को क्रॉस कर जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये 6 चैप्टर तैयार करते हैं तो 50 से 60 नंबर आप आसानी से बिल्कुल क्रॉस कर जाएंगे और अच्छा स्कोर करके आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। और जो स्टूडेंट अच्छी खासी तैयारी किए हैं अपने बोर्ड एग्जाम में और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन की, तो उनके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जाइए प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए और प्रैक्टिस करते हुए जाइए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपका चैप्टर से जो भी डाउट था, कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना चाहिए, अभी हमारे पास कम समय है तो हमें कौन से चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से चैप्टर पर कम ध्यान देना चाहिए, सारा डाउट क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की आपका। तो पार्ट 1 से 3 चैप्टर और पार्ट 2 से भी 3 चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर को आपको तैयार करना है। आई होप कि आपका ये चैप्टर से रिलेटेड सारा डाउट हो गया होगा। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब आप जाइए तैयारी कीजिए। अगर आप इन सारे चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। या फिर आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।